भानगढ़ एक ऐसा स्थान जिसका नाम सुनते ही भूतों की याद आ जाती। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक ऐसा किला जो कि राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का सबसे भूतिया किले की श्रेणी में आता है और इसी के कारण आज तक भानगढ़ भारत का एकमात्र रहस्यमयी अनसुलझे किला बना हुआ है। इस किले को देखने आने वाले हर एक यात्री के मन में कई प्रकार के अनसुलझे प्रश्न होते हैं जो कि यहाँ पर आने के बाद खत्म हो जाते हैं या हमेशा के लिए दिमाग में प्रश्न बनकर ही रह जाते हैं। इस किले में सूर्यास्त के बाद रुकना मतलब अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि रात को यहाँ पर कई प्रकार की गतिविधियाँ एवं आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। इसी के कारण इस किले को पैरानॉर्मल एक्टिविटी का घर माना जाता है। ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने 6 बजे के बाद इस किले में प्रवेश करने पर वर्जित लगा रखा है। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवत दास ने सन 1583 में करवाया था। कहा जाता है कि इस महल के मुख्य इमारत यानी शाही महल को जब बनवाया गया तब ये 7 मंजिला महल था, लेकिन बाद में 3 मंजिला क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण अब आपको यहाँ पर 4 मंजिला क्षतिग्रस्त महल देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन बाड़मेरी और आज हम और आप सभी साथ में भूतिया किले भानगढ़ में घूमने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और फिलहाल हम हैं थाना गाजी गांव है जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कल जयपुर थे लेकिन भानगढ़ जाना था तो भाई जयपुर सीधा बैठ गए अलवर। हमने सोचा अलवर में दिखा रहा, अलवर डिस्ट्रिक्ट में भानगढ़ है। हम अलवर आ गए, लेकिन अलवर आके देखा तो भानगढ़ तो भाई वहाँ से पड़ा है 100 किलोमीटर। फिर भाई इधर आ गए और यहाँ खाना वाना खाया और अब ये बस है 50 रुपये में भानगढ़ छोड़ देगी। वहाँ से 2-1 किलोमीटर पड़ेगा भानगढ़ फोर्ट। चलते हैं, करते हैं अपनी यात्रा को स्टार्ट और मिलते हैं आपको आगे। ये है भाई अपनी बस, फिलहाल के लिए तो पड़ी पूरी खाली। तो भाई फाइनली भानगढ़ फोर्ट पहुंचने वाले हैं। बस 2-2.5 किलोमीटर दूर रह गए। ये गांव है, शायद भानगढ़ होगा और यहाँ से थोड़ा ही दूर 2-1 किलोमीटर है। टैक्सी वगैरह थी लेकिन हमने ली नहीं क्योंकि महंगी पड़ रही थी। सोचा चलते पैदल, कोई आएगा तो आ देंगे, रोक देगा, नहीं तो पैदल चले जाएंगे। 2 किलोमीटर का क्या है। बस में बैठ के आ गए थे और 3 बज रहे भाई, बोल रहे 5 बजे बंद हो जाएगा, तो जल्दी चलते और आपको दिखाते भूतिया फोर्ट में क्या है देखने लायक और डर वगैरह लगता है हमारे को या नहीं। ये है भाई टिकट काउंटर, जहाँ से आप 20 रुपये में ऑनलाइन टिकट ले सकते हो और 25 रुपये में ऑफलाइन टिकट ले सकते हो। इसके सामने ये है भाई हनुमान जी का बड़ा मंदिर, जो कि आपको अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में दिख जाएगा टिकट काउंटर के सामने। और ये है भाई भानगढ़ का इतिहास और भानगढ़ के बारे में लिखा हुआ। इसके जस्ट आगे थोड़ा चलोगे तो आपको यहाँ पर मैप दिखेगा जिसमें पूरा भानगढ़ का मैप दिखाया हुआ है। चलते हैं। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं भानगढ़ फोर्ट के जोहरी बाज़ार में और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी दुकानें हैं। बहुत सारे दुकानों के अलग अलग से पड़े हुए, कोई छोटी दुकानें हैं, कोई बड़ी दुकानें हैं और हम इनको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा मार्केट लगता था यहाँ पर, जब ये मतलब एकदम सही तरीके से थे इमारतें। आप देख सकते हो कई मतलब छोटी दुकानें भी थी, कई बड़ी दुकानें भी थी, अलग अलग तरीके की दुकानें थी, लेकिन अभी सारा खंडित हो गया है। ये पूरा वहाँ तक जोहरी बाज़ार है और यहाँ पर जो मतलब सोने चांदी के गहने बनते थे ना, उनका मार्केट लगता था। और थोड़ा आगे चूड़ियाँ वगैरह का मतलब फैंसी आइटम हुआ, वो रेगुलर आइटम जो उनका
मार्केट लगता था। देखिए आप, ये है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग। उधर पीछे इनसे भी थोड़ी छोटी छोटी बिल्डिंगें थी, लेकिन यहाँ पर ये इनकी आप शेप देखो थोड़ी अलग है। तो ये थोड़ी मतलब ऊपर स्टैंडर्ड की थी, मतलब हाईएस्ट, जो मतलब बड़े बड़े सेठ लोग हुआ करते थे उनकी दुकानें हैं। ये देखिए आप, मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ इनका क्या क्या शेप, क्या दुकानें वगैरह है। ये देखिए अंदर से ये इतनी बड़ी दुकान थी होगी, ये एक और ये उससे थोड़ी बड़ी दुकान रही होगी। यहाँ तक लास्ट तक आपको फोर्ट के मेन गेट तक ऐसी दुकानें दिखेगी। ये देखिए भाई, ये कुछ दुकान है, इनके अंदर आपको सीढ़ियाँ दिख रही होगी। इसका मतलब यहाँ पर डबल माले की दुकानें भी हुआ करती होगी उस ज़माने में, जो अब है नहीं, लेकिन अभी खंडित हो गई है। तो भाई ये आ गया सेकंड गेट, और अंदर चलते। भाई जो आप खाली मैदान देख रहे हो, ये है खड़ा, जहाँ पर कार्यक्रम वगैरह होते थे, और यहीं पर कुश्ती वगैरह के जो मैच वगैरह होते थे उस टाइम वो सब यहाँ पर होते थे। भाई साहब, भानगढ़ के इतिहास की बात करें तो इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है। बहुत अलग अलग मत देते लोग, कुछ कहते ये हुआ, कुछ कहते हुआ, लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि एक सिपाही था इनके राजा का, जो कि वहाँ पर जो पीछे एक देखने के मतलब जो इस फोर्ट पूरे की निगरानी रखने के लिए ऊपर एक बड़ी चौकी टाइप है वो था। तो रत्नावती को देखता तो उसको पसंद आ गई, तो उसने सोचा अगर ऐसे मैं सीधा बोलूँगा तो रानी अपनी होने वाली है नहीं। तो उसने एक चाल खेली, वो मतलब तंत्र विद्या में विद्वान था, उसको बहुत बड़े बड़े तंत्र आते थे। तो वहाँ पर जो हमने पीछे आए थे उस टाइम आपको जोरी बाज़ार दिखाया, वहाँ पर पहले बाज़ार लगती थी बहुत बड़ी, और वहाँ से रानी की दासियाँ थी, वो मतलब सामान लेने, अगर यंत्र यंत्र वगैरह सब कुछ सामान लेने आती थी। तो फिर उसने सिपाही ने देखा और तो कोई ऑप्शन है नहीं, ऐसा करते जो रानी का इत्र होगा उसमें अपन तंत्र विद्या कर देते, और जैसे ही रानी इस इत्र को लगाएगी तो हो जाएगी अपनी। तो रानी भी कम थी नहीं, उसको भी थोड़ी बहुत तो तंत्र विद्या पता ही थी। तो जैसे ही वो उसकी दासी गई वहाँ से तंत्र वगैरह वो सब लिया और लेके आई, रानी को दिया। तो रानी ने पूछा ये कहाँ से ले गए, तो पहले तो वो डर गई, लेकिन फिर जब ज़ोर से बोला और भारी आवाज़ में बोला कि कहाँ से लेके आई, दबा के पूछा, तो उसने बताया कि जो अपना सेनापति है वो ऊपर रहता है, उसने दी मेरे को ये। तो उसको पता चला, उसने कहा कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, अगर मैं लगाऊंगी तो भी गड़बड़, तू लगाएगी तो भी गड़बड़। तो ऐसा करते इसको पत्थर पे मारते, और जैसे पत्थर पे मारा तो उसमें उसने तंत्र किया था कि जो भी इसको लगेगा वो अपना हो जाएगा, मतलब आकर्षण करेगा मेरी तरफ। तो उसने पत्थर को मारा तो पत्थर भाई आकर्षण करके उस चौकीदार के पीछे चला गया और उसके ऊपर लगा, और वो हो गया ख़त्म हो रहा था। उसने श्राप दिया कि ये जो भी साम्राज्य है यहाँ अगर 3 घंटे से पहले चले गए तो यहाँ बच जाएंगे, जो इसके अंदर 3 घंटे बाद में रह गए वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो 70% तो जनता इसके अंदर रह गई थी, बाकी 30% जनता बाहर निकल पाई थी, बाकी सब यहीं रह गए। तो वो है श्राप वगैरह, और बस लोगों की भावना है, भूत वगैरह है, ऐसा कुछ है वैसा है। भाई घूमते घूमते भानगढ़ फोर्ट के सामने आ गए हैं, और हमारे जस्ट सामने है ये 4 मंजिला भानगढ़ फोर्ट, जो कि पहले 7 मंजिला था, लेकिन अब ये भूतिया भानगढ़ 7 से 4 मंजिल हो गया है, पूरा ध्वस्त हो चुका है अपने आप में।
ये है भाई बानगढ़ फोर्ट की पहली मंजिल और यहाँ पर आपको एक गुफा दिखेगी। आई होप सही हो। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अंदर कोई सांप वगैरह भी हो सकते। तो ये है कोई सीक्रेट गुफा। तो भाई कंटिन्यू करते हैं और फर्स्ट फ्लोर हमने पार किया। अब सेकंड फ्लोर की तरफ चलते हैं। ये है गेट और अंदर चलते हैं। ये देखो एकदम सुनसान पड़ा है, कोई नहीं है। और ये देख सकते हो यहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे, चौकीदार, एक इधर और एक इधर। ये भाई फर्स्ट फ्लोर का चौक ये वाला। और इधर ये कुछ मंदिरों के खंडित अवशेष पड़े हैं। तो ये देखो संगमरमर, वाइट संगमरमर के हैं, शायद तक मंदिरों के खंडित अवशेष है जो आप देख सकते हो। ये भाई सेकंड फ्लोर और ये इसकी सीढ़ियाँ हैं इधर, और इधर से भी जा सकते हैं। इधर ये सीढ़ियाँ बनी हुई, ये इधर खिड़कियाँ बनी है लगातार। ये है भाई सबसे बहुत ही अलग का फर्स्ट फ्लोर। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे सीक्रेट और सबसे ज़्यादा भूत यहीं पे पाए जाते हैं। ये एकदम सुनसान जगह लग रही है। ये देखो अंदर कुछ भी नहीं है, ज़्यादा चमगादड़ उड़ रही है और एकदम ऊपर तक आप देख सकते हो। नीचे गुफा है जो आपको दिख रही होगी, सीक्रेट। और ये देखो इधर भी एक गुफा है जो नीचे की तरफ जाती है, लेकिन मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि भाई अंदर कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ये एक और सीक्रेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूत पाए जाते हैं। मेरे को डर भी लग रहा है लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ पूरी। एकदम खंडित पड़ा है फिलहाल के लिए तो, और इधर से थोड़ा बहुत खुला है। तो अपन बाहर चलते हैं वापस और तीसरी मंजिल की ओर चलते हैं। ये देखिए ये है भाई राजा और रानी के रहने के लिए महल, जो आप देख सकते हो। थोड़ा वीआईपी टाइप, वीआईपी संगमरमर से बनाया हुआ है। और फिलहाल ये एकदम खंडित स्थिति में है। ये स्पेशल महल था तो ये सबसे पहले गिर गया जब शराब मिला। तो आई होप, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर कोई सतह वगैरह है नहीं एक की भी। ये तीसरा फ्लोर है जो कि राजा रानी के लिए था। और ये देखो मैं थोड़ा ऊपर चढ़ के आपको दिखा देता हूँ। ये देख, तो गाइस ये था राजा रानी का महल, मैंने आपको दिखा दिया। अब चौथे फ्लोर की ओर चलते हैं जो कि आगे हैं। बहुत विशाल महल है अपने आप में, बहुत खतरनाक और डरावना जैसे ऐसी चीज़ तो अभी तक हमें कुछ लगी नहीं। तो भाई आगे चलते हैं। ये है इधर से पीछे ऐसा नज़ारा, और इधर कुछ खंडित पत्थर पड़े हैं, इमारतें खंडित हो गई हैं। और उधर एक वो मंदिर भी है, देख के आते किसका है। और ये है यहाँ पर पत्थर पड़े हैं बहुत सारे, जो कि एकदम आपको बता रहे हैं कि यहाँ की इमारतें एकदम अब धीरे धीरे खंडित होती जा रही है। ध्यान देना चाहिए लेकिन कुछ नहीं दे। ये एक मंदिर है
मूर्ति वगैरह तो कुछ है नहीं, लेकिन लोगों ने ध्वजा वगैरह रखी है। और सबसे बड़ी बात है, सत्य है नहीं, एक भी मेल की सत्य है नहीं। यहाँ तो ये पूरा ही गायब हो गया, पूरा का पूरा नीचे बैठ गया। और बाकी पीछे देखा था तो भी वो भी खंडित ही थी, ज़्यादा कुछ ऐसा देखने वाला था नहीं। एक ऐसे कह सकते भानगढ़ पूरा का पूरा खंडित है। और ये यहाँ पर एक थोड़ी सत बची हुई है और 2-3 गुफाएं हैं अंदर, तो चलते हैं अंदर देखते हैं। ये भाई देखिए, डरावनी भूतिया गुफाएं हैं। डर तो लग रहा है लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अंदर जाओगे तो आपको भूतों से डर तो शायद ही लगे, लेकिन आप थोड़े अंदर गए तो ये जो ब्लैक वाले चमदागढ़ होते हैं ना, इनसे डर लगेगा। और इनके जो बीट होते हैं ना, उसकी सुगंध से आपको डर लग सकता है। बाकी भूत वाली कोई ऐसी कोई चीज़ अभी हमें दिखी नहीं है। कहते हैं 6 बजे के बाद में दिखती है, लेकिन 6 बजे के बाद में हम यहाँ से भाग जाएंगे। हमारे को भाई भूत नहीं देखने हैं। ये देखो भाई, भूत तो नहीं है, लेकिन इंसानी भूतों ने यहाँ कचरा बहुत ज़्यादा कर रखा है। ये देखो भाई, तो भाई फाइनली भानगढ़ के सबसे और आखिरी टॉप फ्लोर पे हम आ गए हैं। और ये वाला भाई लास्ट फ्लोर है। शायद पैर संभाल के चलते हैं, नहीं तो नीचे पहले फ्लोर में चले जाएंगे सीक्रेट गुफाओं में से। ये देखो भाई, नीचे से भी मैंने आपको दिखाया था। और ये एक कमरा टाइप और बना हुआ है, इनकी सतह है नहीं। ये देखो भाई, भानगढ़ के सबसे लास्ट टॉप फ्लोर से ऐसा कुछ व्यू आता है। ये देख, भूतों की नगरी भानगढ़। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट कर दीजिए। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइबर तो बनता है। कर दीजिए बिना झिझकाए और कंटिन्यू बने रहो ब्लॉग में। तो भाई ये रहा भानगढ़ का फोर्ट, जो कि अरावली की तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ये देखिए,
फाइनली गाइस फोर्ट हो गया अपना कंप्लीट। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हम आपको घर बैठे ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट दिखाते रहेंगे। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जगह, तब तक के लिए टेक केयर।